इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूब व्लॉगर सौरभ जोशी में सच में एटीट्यूड है या नहीं। पीयूष का जो नेचर है जिसको लेकर के काफी सारी बातें की जा रही हैं, वो सब और भी बहुत कुछ। और कौन है मेरा फेवरेट पर्सन इन दी सौरभ जोशी फैमिली, तो वो सारी बातें जो है वो हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात कि अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और बस नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलता रहे। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि मैं ना तो यहाँ किसी के फेवर में जो है वो वीडियो बना करके लाई हूं और ना ही किसी के अगेंस्ट जो है वो मैं वीडियो बना करके लाई हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। Hey everyone, welcome back to your YouTube channel युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक और नया व्लॉग वीडियो आप सभी के लिए। थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाली हूँ इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूब व्लॉगर सौरभ जोशी के बारे में। तो भी थंबनेल देख करके आपकी जो गलतफहमी हुई है ना, सबसे बड़ी जो गलतफहमी हुई है उसको मैं सबसे पहले दूर कर देती हूँ कि भाई मैं जो है वो रियल लाइफ में तो अब तक जो है वो सौरभ जोशी से नहीं मिली हूँ, बट हाँ वर्चुअल जो लाइफ होती है उसमें मैं जरूर मिली हूँ। आप सब भी जो है मिले हुए हैं। तो बस मैंने भी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले से जो है वो सौरभ जोशी के जो व्लॉग्स हैं वो देखने स्टार्ट किए। अच्छा, उसके पीछे का रीजन क्या था कि क्यों जो है वो मैंने उनके जो व्लॉग्स देखने स्टार्ट किए और क्या मुझे फील हुआ उनके व्लॉग्स देखने के बाद में। तो भाई मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले से ही जो है मैंने सौरभ जोशी के जो व्लॉग्स हैं वो देखने स्टार्ट किए हैं। अगर बात करूं उनके एटीट्यूड की, क्योंकि बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो बन रहे हैं उनके एटीट्यूड को लेकर के कि भाई उनके अंदर जो है वो एटीट्यूड आ गया है या उनके अंदर जो है वो घमंड आ गया है, प्राउड आ गया है या और भी बहुत सारी चीजें। तो देखिए रियल लाइफ में तो मैं खैर अभी तक नहीं मिली हूं, लेकिन हाँ जितना कुछ भी मैंने ऑब्जर्व किया है उनके जो वीडियोस हैं वो देख करके, तो मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि उनमें सच में एटीट्यूड आ गया है या उनमें घमंड आ गया है। लेकिन हाँ मैंने कई बार देखा था एक जो टीचर है उन्होंने अपना एक शॉर्ट जो वीडियो क्लिप है वो डाला है यूट्यूब पे कि वो एक मॉल में जब सौरभ जोशी से मिले तो उन्होंने बोला कि उनका जो रिस्पॉन्स था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे ही और भी काफी सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस तरह के वीडियोस जो हैं वो डाले हैं। इवन जो सबसे बड़े टेक्निकल चैनल को रन कर रहे हैं मनोज डे सर, तो उनकी और सौरभ जोशी के बीच की जो कंट्रोवर्सी है वो तो काफी टाइम से जो है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी चल रही है। तो सभी का अपना अपना जो है वो ओपिनियन होता है। आई डोंट नो कि उन सबके पीछे का रीजन क्या है, लेकिन हाँ कई बार ये होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जो हम सभी के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि सौरभ जोशी के उस तरह के बिहेवियर के पीछे कुछ उस तरह के जो रीजंस हैं वो रहे हों। और अगर हम बात करें पीयूष जोशी के बारे में, तो अभी वो काफी छोटा ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग ना अभी उसको उतना समझ नहीं है। लोग उसको ना दूसरे वे में ले जाते हैं कि वो एरोगेंट है या उसको बोलने की तमीज नहीं है या फिर उसमें प्राउड बहुत ज्यादा है या उसमें घमंड बहुत ज्यादा है, एटीट्यूड है काफी सारा। लेकिन आप अभी जो है वो उस चीज को समझिए। आपके सबके घर में भी जो है वो बच्चे होते हैं, ठीक है एक बहुत ही छोटी एज में उसको नेम एंड फेम दोनों मिल गए हैं, लेकिन है तो बच्चा ही ना। तो अभी उसको जो है वो उतनी समझ नहीं है कि उसको जो है वो किसके सामने किस तरह से बिहेव करना है या किस तरह से जो है वो बात करनी है। एंड मैंने देखा है कि जब भी उससे कोई गलती होती है तो नेक्स्ट वीडियो में वो अपोलाइज करता है, उस चीज को वो एक्सेप्ट करता है अपनी गलती को। तो ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ेगी ये चीजें भी इम्प्रूव हो जाएंगी। और रही बात जो उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर के जो भी र्यूमर्स जो हैं, जो भी आप कह सकते हो न्यूज हैं, आई डोंट नो वो रियल है फेक है या जो भी है मुझे नहीं पता है, लेकिन काफी सारी जो बातें हैं वो की जा रही हैं यूट्यूब पे। तो आई डोंट नो, मुझे तो सिर्फ इतना ही लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है ना वो चीजों को काफी बढ़ा चढ़ा देते हैं। तो मुझे तो वो जो चीज है वो कहीं पर भी ऐसे कुछ खास दिखाई नहीं दी। एंड हाँ मैंने वो जो लड़की है
पीरू, उसके भी जो है वो मैंने वीडियोस देखे हैं, तो मुझे तो बड़ी ही सिंपल सी और सुलझी हुई सी जो बच्ची है वो लगती है वो। तो मे बी हो सकता है कि देखिए दोनों जो हैं वो सेम एज ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, तो ठीक है, एक अच्छी जो बॉन्डिंग है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो है, और फिर साथ में काफी सारा जो काम है, काफी सारे जो वीडियोस हैं वो उन लोगों ने किए हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो है उनके बीच में एक वही रिलेशन हो जिसको लेकर के आज काफी सारे लोग जो है वो अलग अलग वीडियोस बना करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि मैं ना तो यहाँ किसी के फेवर में जो है वो वीडियो बना करके लाई हूँ और ना ही किसी के अगेंस्ट जो है वो मैं वीडियो बना करके लाई हूँ। जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है उनके वीडियोस को देख के, या जो भी चीजें जो है यूट्यूब पे काफी टाइम से चल रही हैं उनको लेकर के, उनके एटीट्यूड को लेकर के, पीयूष जोशी के एटीट्यूड को लेकर के, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार तो देखना बनता है कि आखिर ये सब इतनी सारी जो कंट्रोवर्सी है वो क्यों हो रही है उनको लेकर के। तो मुझे इतना ज्यादा कुछ नहीं लगा जितना कि उस चीज का जो है वो इशू बनाया गया है। और हाँ, अब अगर मैं बात करूं कि सबसे फेवरेट पर्सन इन दी सौरव जोशी फैमिली, तो मुझे जो साहिल जोशी है वो बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब एक होता है ना इनोसेंट सा और काफी समझदार टाइप का जो बच्चा है, वो थोड़ा सा शाय है, बट इट्स ओके। हर एक जो बंदा है वो एक दूसरे से अलग होता है, तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह सौरव जोशी है या जिस तरह पीयूष जोशी है, मतलब दे आर टॉकेटिव, उन्हें लोगों से घुलना मिलना या बातें करना अच्छा लगता है, बट हर कोई जो है वो उतनी जल्दी एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाता है। और मुझे सबसे अच्छी उनकी बात लगी थी जब मनोज दे सर जो है वो उनसे मिलने गए थे। साहिल जोशी वॉज द लास्ट पर्सन जो मैंने देखा था कि मनोज डे के जो आगे बढ़ जाने के बाद भी ना वो दरवाजे पर खड़े हुए थे। सो ही हैज फुल ऑफ एटिकेट्स, तो काफी समझदार हम कह सकते हैं उसको। और मैंने ये चीज ना, एक फैक्ट है कि जो बंदा जितना कम बोलता है ना वो उतना जो है ज्यादा आप कह सकते हो कि चीजों को सोचता और समझता है। तो बस, और हम्बलनेस तो खैर होनी ही चाहिए। तो देखिए, अभी जो भी चीजें मैं कहने वाली हूँ वो पर्टिकुलरली मैं किसी को भी पॉइंट आउट करके नहीं कह रही हूँ। मैं सौरव जोशी या किसी भी और बड़े यूट्यूबर को लेकर के वो बातें नहीं कह रही हूँ। बट हाँ, एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो किसी चीज को, एक छोटे से चीज को स्टार्ट करके फिर एक अच्छे पोजीशन तक उसको लेकर के जाना, तो कहीं ना उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद हम सभी के अंदर, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर ही है, वो चीज आ जाती है कि भाई अब तो मैं बहुत कुछ बन गया हूं, तो अब मुझे जो है वो इन सब लोगों की जरूरत नहीं है। मतलब उससे नीचे के जो लोग हैं ना उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, वो कहते हैं ना कि फल देने वाला जो पेड़ होता है, जो वृक्ष होता है, वो हमेशा झुका रहता है, और जिस वृक्ष पर जो है फल नहीं आते वो हमेशा ना सीधा मतलब तन के खड़ा रहता है। लेकिन जब काटने की बारी आती है तो सबसे पहले वही जो पेड़ हैं वो काटे जाते हैं जिन पे फल नहीं आते हैं, है ना। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि आप चाहे कहीं पर भी पहुंच जाएं, लेकिन एक रिस्पेक्ट और हम्बलनेस आपके अंदर होनी चाहिए। तो एक स्टोरी है ये, मैंने भी जो है कुछ टाइम पहले ही यूट्यूब पर भी देखी थी, और उसके पहले मैंने जो है वो पढ़ी भी थी एक जगह, कि एक ना स्टोर तो नहीं कह सकते हो आप, एक फैक्ट्री होती है, तो उस फैक्ट्री का एक मैनेजर होता है। उसमें ना जो आइस से रिलेटेड जो है वो फैक्ट्री होती है वो, तो उसमें एक मैनेजर होता है। तो वो जो मैनेजर होता है वो काफी काइंड हार्टेड और काफी ना हम्बल जो पर्सन होता है वो होता है। तो वो मतलब जब वो फैक्ट्री में आता है डेली सुबह, तो वो सभी को विश करता है सुबह आते ही। वो चाहे फिर उस फैक्ट्री में काम करने वाला जो गेट कीपर है, यानी कि जो दरवाजे पर बैठता है वो हो, चाहे वो जो है उस फैक्ट्री का चपरासी हो, पियोन हो, 4th क्लास, मतलब चाहे लेबर हो या जो भी वर्कर्स हैं, वो सभी को ना सुबह आकर के ग्रीट करता है। तो एक दिन क्या होता है कि शाम के वक्त जब फैक्ट्री क्लोज होने का टाइम होता है, तो सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो एक एक करके निकल जाते हैं। मैनेजर होता है वो एक रूम में जाता है जहां पर कि फ्रीजर लगाया हुआ होता है, तो वो उसमें कुछ चेक करने के लिए जो है वो उसमें घुसता है। लेकिन
पता नहीं कैसे वो जो दरवाजा है वो लॉक हो जाता है, किसी से गलती से शायद, जिन्हें नहीं पता होता कि कोई अंदर है या मतलब जो भी हुआ हो, बट वो जो डोर है वो लॉक हो जाता है और उसमें जो है वो मैनेजर फंस जाता है उस रूम के अंदर, और उस रूम का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ना धीरे धीरे कम जो है वो होने लगता है। तो जो काफी टाइम तक वो वेट करता है किसी के आने का, वो काफी आवाजें भी देता है, बट एट लास्ट वो हार मान के बैठ जाता है कि भाई वैसे भी फैक्ट्री जो है वो बंद होने का टाइम हो गया है, तो सभी लोग तो जो है वो निकल गए होंगे अभी तक। बट फाइनली दरवाजे पर आहट होती है, दरवाजा खुलता है और जो गेट कीपर होता है ना, मतलब वो लास्ट कह सकते हो जो चपरासी होता है, जो मतलब गेट के बाहर जो मेन गेट होता है ना फैक्ट्री का, उसको बंद करने के लिए जो उन्होंने बंदा रखा होता है, तो वो जो है वो उस रूम का दरवाजा खोलता है आकर के। तो वो जो मैनेजर है ना वो उसको पूछता है कि भाई सब लोग चले गए तो तुम्हें मतलब कैसे ये पता चला कि मैं जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, तुम मतलब कैसे पहुंचे तुम मुझ तक। तो वो बोलता है कि आप जब सुबह आए थे तो आपने मुझे ग्रीट किया है ना, और आप जब शाम को जाते हो तब भी आप मुझे ग्रीट करते हो, तो मुझे अच्छे से याद था कि आप जब सुबह आए थे आपने मुझे ग्रीट किया, लेकिन शाम को सारे लोग निकल गए लेकिन आप नहीं निकले, क्योंकि आप मुझे मतलब आप मुझे क्या, आप किसी को भी बिना ग्रीट किए जो है वो नहीं जाते हो। तो मैंने थोड़ा वेट किया कि शायद आप जो है वो पीछे रह गए हो या आ रहे हो, लेकिन जब मुझे काफी टाइम हो गया वेट करते हुए तो मुझे लगा कि शायद आप अंदर काम कर रहे हो या जो भी, तो मैं जो है वो देखने के लिए आया था कि आप हो कहाँ पे। एंड फाइनली मैंने चेक करने के लिए जो है वो इस रूम को खोला था। तो देखिए ये जो चीज है ना, मतलब जो आप दूसरों के साथ करते हो, जो अच्छाइयां आप दूसरों के साथ करते हो, वो आप तक लौट करके जरूर आती हैं। तो आप चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन जो भी आप लोगों को वहां तक पहुंचाने वाले लोग हैं या जिनकी वजह से ना आप आज वहां पर पहुंचे हुए हो, उनके लिए आपके दिल में जो है वो रिस्पेक्ट हमेशा ही जो है वो होनी चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और अगर मेरी ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। आप लोगों के यहाँ सर्दी के क्या हालचाल है वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।